हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा जो परियोजना अभियंता है कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा की, उसके बारे में आज हम देखेंगे। टोटल पोस्टें कितनी है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और जो परीक्षा का आवेदन शुल्क है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा की, उसके लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, साथ ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए आवेदन शुल्क 975 रुपये रहेगा। राजस्थान के जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए आवेदन शुल्क 875 रुपये रहेगा। राजस्थान की जो PWD कैंडिडेट है और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनके लिए आवेदन शुल्क 775 रुपये रहेगा। तथा सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो 775 रुपये रहेगा। राजस्थान से राज्य से जो भिन्न राज्य दूसरे राज्य के यदि आवेदन करेंगे तो यदि वो उस राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी है तो भी उन्हें राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों के लिए जो शुल्क होगा वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुसार ही देना होगा। अब हम बात करते हैं वर्गवार आरक्षण। तो परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें टोटल पोस्ट है 60 वैकेंसी है। अब हम देखते हैं सामान्य वर्ग के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है। तो सामान्य वर्ग के अंदर जो सामान्य पोस्ट है वो 18 है। सामान्य वर्ग की जो महिला है उनके लिए 7 पोस्टें दी गई है। विधवा की 3 पोस्टें, भूतपूर्व सैनिकों की 3 पोस्टें दी गई है। अनुसूचित जाति के अंदर सामान्य की पोस्टें 5 है, महिला की 2 पोस्ट दी गई है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य वर्ग की 5 पोस्ट है, महिला की 1 पोस्ट दी गई है। पिछड़ा वर्ग में सामान्य की पोस्टें 6 है, सामान्य महिला की 2 पोस्टें दी गई, विधवा की 1 पोस्ट, भूतपूर्व सैनिक की 1 पोस्ट दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर टोटल 2 पोस्टें दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की 4 पोस्टें हैं। सामान्य महिला है उसकी 1 पोस्ट दी गई है। इसमें नेशनलिटी दी गई है भारत का नागरिक, नेपाल का प्रजनन और भूटान का प्रजनन या तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आ गए थे वो सभी आवेदन कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा के लिए जो बेस दिनांक रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 को मान के रखी गई है। तो 1 जनवरी 2024 को जिस भी व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो चुकी है वो व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है तथा समस्त राज्यों के अंदर जो महिला अभ्यर्थी है जो आवेदन करेगी उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में। तो जिस भी व्यक्ति को आवेदन करना है वो 19 जुलाई से 19 अगस्त के मध्य कर सकेंगे। जिस भी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना है जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा के लिए वो 19 जुलाई से 19 अगस्त के मध्य कर सकेंगे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन के लिए जो परीक्षा के मंडल द्वारा जो तिथि दी गई है वो सितंबर दी गई है। अब हम बात करते हैं वेतनमान की। तो परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा के लिए राज्य सरकार द्वारा 7वें आय के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके लिए जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा। अब हम बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। व्यक्ति के पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा का पैटर्न कैसे रहेगा, उसमें जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें सेक्शन है। तो सेक्शन ए के अंदर जो पार्ट है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मोन्यूमेंट और हेरिटेज, ज्योग्राफी से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। जो पार्ट बी रहेगा वो एवरीडे साइंस और जनरल के एप्टीट्यूड से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। और जो सेक्शन बी रहेगा उसमें सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 90 क्वेश्चन आएंगे टोटल 270 मार्क्स के। जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो टोटल 3 आवर का रहेगा। जो पेपर में मैक्सिमम मार्क्स रखे गए वो 40 रखे गए हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इसमें जो नेगेटिव है वो 1/3 रहेगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, उससे संबंधित। अगला है राजस्थान का भूगोल। अगला राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित। अगले में बताया गया है जनरल साइंस के करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
अगला है सेक्शन बी, इसमें सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन बताए गए हैं। उसके एग्जाम के टोटल सिलेबस क्या रहेगा।